महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को अभिमान हो गया था कि वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि पूरे महाभारत में भगवान अर्जुन के सारथी बनकर चले थे और पूरे युद्ध में उनके साथ रहे। भगवान ने अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए अर्जुन को अपने साथ साधु का वेश बनाकर और अपने साथ जंगल से एक शेर पकड़कर राजा मोरध्वज के द्वार पर चले गए। राजा मोरध्वज परम वैष्णव थे और भगवान के परम भक्त थे। जैसे ही उन्होंने सुना उनके द्वार पर संत आए हैं तो उनका सत्कार करने के लिए वो नंगे पांव दौड़ पड़े और भगवान से प्रार्थना करी कि वो उनका आतिथ्य स्वीकार करें। कि भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। हमारे साथ में जो शेर है ये नरभक्षी है और इसको मांस की आवश्यकता है और तुम्हारा एक पुत्र है, अगर तुम उसका मांस इसको दोगे तभी हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। राजा मोरध्वज के आंखों में अश्रु थे, लेकिन राजा मोरध्वज ने भगवान की बात को स्वीकार किया। राजा मोरध्वज ने अपनी पत्नी को मनाकर अपने पुत्र को आरे से कटवाकर और उसका मांस शेर को परोस दिया। ये सब जब अर्जुन से देखा न गया तो अर्जुन भगवान के चरणों में पड़े और भगवान से क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु आप इस लीला को यही समाप्त कर दो। तब भगवान मोरध्वज की पत्नी से कहते हैं कि जाओ अपने पुत्र का नाम पुकारो। जैसे ही वो अपने पुत्र का नाम पुकारते हैं उनका पुत्र सामने से दौड़कर आता है, अपनी माता के अंक से लग जाता है। तब भगवान मोरध्वज पर बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं और मोरध्वज से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तब मोरध्वज हाथ जोड़कर खड़े हुए भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे बस भक्ति दीजिए, बस आपसे एक निवेदन है कि कभी भी अपने भक्तों की ऐसी परीक्षा मत लेना। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और खूब आशीर्वाद मोरध्वज को दिया और भगवान ने अर्जुन का अभिमान वहां तोड़ा है। इसलिए भक्ति में कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए, भक्ति में समर्पण होना चाहिए।